हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। आज का हमारा टॉपिक है स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ, मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके देन स्टार्ट करते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। स्टेरिक ने इनहिबिट कर दिया, रोक दिया रेजोनेंस को। इसका क्या इफेक्ट? एंड एसिड बेस स्ट्रेंथ, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड बेस स्ट्रेंथ में, ये सब देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर रेजोनेंस लॉस होता है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। और रेजोनेंस लॉस क्यों होता है? क्योंकि लॉस हो जाती है प्लेनैरिटी। रेजोनेंस लॉस ड्यू टू द लॉस ऑफ प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी लॉस ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग बाय बल्की ग्रुप एट एडजेसेंट पोजीशन। प्लेनैरिटी लॉस होने का रीजन होता है दो बल्की ग्रुप जब आपस में एडजेसेंट पोजीशंस पे होते हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग को कम करने के लिए वो अपना प्लेन चेंज कर देते हैं। इन शॉर्ट चलिए समझते हैं। द सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि अगर रेजोनेंस इंक्रीज होता है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाती है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है 2,6 डाइमिथाइल 4 नाइट्रो एनिलीन। यहाँ पे देखिए ये जो NO2 ग्रुप है ये -I इफेक्ट ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये रिंग रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल लेगा। ये CH3 पॉजिटिव I ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये रिंग रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, रिंग के रेजोनेंस को इंक्रीज करेंगे। नाउ मैं देख सकता हूँ कि NO2 and CH3 ग्रुप ये दो बल्कि ग्रुप हैं जो कुछ दूरी पे हैं। दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ये एडजेसेंट नहीं है, ये कुछ दूरी पे हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर हैं। इसके वजह से कोई स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। नो स्टेरिक रिपल्शन यानी नो लॉस ऑफ प्लेनैरिटी, यानी प्लेन में कोई लॉस नहीं होगा। नो लॉस इन प्लेनैरिटी। अगर प्लेन में लॉस नहीं हुआ तो इनहिबिट नहीं होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस रुकेगा नहीं बल्कि रेजोनेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रेजोनेंस इंक्रीज हो गया तो बेसिक कैरेक्टर आर डिक्रीजेस। ये जो दो लोन पेयर हैं नाइट्रोजन एटम के, ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रिंग रेजोनेंस, जिसके वजह से बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। नाउ सेम ग्रुप कंसिडर करेंगे बट पोजीशन जो है CH3 ग्रुप का ये चेंज कर देंगे। 3,5 डाइमिथाइल 4 नाइट्रो एनिलीन, ये एक बेस है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा NO2 है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये रिंग रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा। CH3 ये +I इफेक्ट गिविंग ग्रुप है, यानी ये रिंग रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे रिंग रेजोनेंस में। NO2 एंड CH3 ये दो बल्कि ग्रुप हैं, ये एडजेसेंट टू ईच अदर हैं, अपने दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, जिसके वजह से इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। ये है स्टेरिक रिपल्शन। इस स्टेरिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए NO2 अपना प्लेन चेंज कर देगा, प्लेन चेंज कर देगा, जिसके वजह से जो रिंग का रेजोनेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी जो रेजोनेंस का लेंथ है वो NO2 ग्रुप के एडजेसेंट जाने की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि ये रेजोनेंस क्यों डिक्रीज हुआ? स्टेरिक रिपल्शन के वजह से हुआ, जिसने इनहिबिट कर दिया रेजोनेंस को, यानी रेजोनेंस डिक्रीज हो गया है, जिससे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगी। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, ये अवेलेबल हैं किसी भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। हेंस बेसिक कैरेक्टर आर इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द रेजोनेंस। देन अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एसिडिक कैरेक्टर और एसिड कैरेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस। एसिड कैरेक्टर पे रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है? ये देखिए मेरे पास ये एक एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास NO2 है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा। ये CH3+ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रिंग रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ये है मेरा एसिडिक ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर हैं। NO2 and CH3 आर अवे फ्रॉम ईच अदर, हेंस
NO2 and CH3 ये बल्की ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स अवे फ्रॉम ईच अदर हैं, जिसके वजह से नो स्टेरिक रिपल्शन, यहाँ पे कोई भी स्टेरिक रिपल्शन नहीं है। तो प्लेनैरिटी इज गेन, प्लेनैरिटी गेन हो गई, यानी रेजोनेंस इंक्रीज हो गया, रेजोनेंस का लेंथ इंक्रीज हो गया, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ सेम ग्रुप CH3 की पोजीशंस चेंज की गई है, एज यू कैन सी NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये दोनों आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। यह है हमारा एसिडिक ग्रुप, इसी का एसिडिक कैरेक्टर हमें देखना है। NO2 एंड CH3 ये बल्कि ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, यानी एडजेसेंट टू ईच अदर हैं, जिसके वजह से स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। स्टेरिक रिपल्शन एग्जिबिट होने की वजह से, ये देखिए स्टेरिक रिपल्शन, टू मिनिमाइज द स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए NO2 प्लेन चेंज कर देगा। टू मिनिमाइज द स्टेरिक रिपल्शन बाय लॉस ऑफ प्लेनैरिटी, यानी अगर प्लेनैरिटी लॉस हो गई तो रेजोनेंस डिक्रीज हो जाएगा। रेजोनेंस डिक्रीज होने के वजह से जो एसिडिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज रेजोनेंस लीड टू डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। गाइस कंक्लूजन क्या निकला? रेजोनेंस इंक्रीज हुआ तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, रेजोनेंस इंक्रीज हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो गया। आप इसके अल्टरनेटिव्स भी बना सकते हैं, रेजोनेंस डिक्रीज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज एक्सेट्रा। नाउ अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, कुछ समय के लिए अस्तित्व में आता है। या टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना। इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ये कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसी एक एटम की तरफ जो उनसे कनेक्टेड होगा। एग्जांपल देखिए, ये CH ऑल्फिन है, ऑल्फिन का डबल बॉन्ड ट्रांसफ़र हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, कटायन एंड एनायंस फॉर्म हो गए। ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये जो इफेक्ट है ये रिवर्सिबल एंड टेम्पररी इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक रिवर्सिबल टेम्पररी इफेक्ट होता है। ई इफेक्ट ये सपोर्टेड और अपोज्ड बाय वेरियस कंडीशंस। ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को सपोज करते हैं या उसका अपोज करते हैं। पहला केस है, यहाँ पे CH3 ग्रुप एडजेसेंट है डबल बॉन्ड के। CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके लिए नेगेटिव चार्ज टर्मिनल कार्बन के ऊपर फॉर्म होगा, यानी ये जो ई इफेक्ट है इसे सपोर्ट किया गया है पॉजिटिव आई इफेक्ट की तरह से, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसे सपोर्ट कर रहा है। नाउ अगर नेगेटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पे फॉर्म हो तो इसे कहा जाएगा कि ई इफेक्ट को अपोज किया गया है पॉजिटिव इफेक्ट जरिए। ये नॉट पॉसिबल, ये आसानी से नहीं हो सकता। नाउ सेकेंड केस, CH2 डबल बॉन्ड CH Br के वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर फॉर्म होगा, यानी ई इफेक्ट को सपोर्ट किया जा रहा है बाय पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की से एंड अपोज किया जा रहा है -I इफेक्ट के ज़रिए। अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड Br, अब यहाँ पे देखिए मिडल कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यानी ई इफेक्ट को, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को सपोर्ट कर रहा है नेगेटिव आई इफेक्ट एंड अपोज किया जा रहा है बाय पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से। नोट, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू
इंडक्टिव इफेक्ट से। केस 3, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये मल्टी बॉन्डेड है, C डबल बॉन्ड O है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखूँ तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन। इन मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी ई इफेक्ट की कितने टाइप हैं? 2 टाइप के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव ई, नेगेटिव ई। पॉजिटिव इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव ई एंड नेगेटिव ई जो इफेक्ट हैं ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द ग्रुप और एटम अटैच टू द पाई बॉन्डेड कार्बन एटम। पॉजिटिव ई एंड नेगेटिव ई ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का डबल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूशन अटैच है। पॉजिटिव ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इज अवे फ्रॉम द एटम और ग्रुप। अगर इज सेड टू बी पॉजिटिव ई ग्रुप, अगर डिस्प्लेसमेंट अवे हो रहा है दूर तो उसे कहेंगे पॉजिटिव ई इफेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है अवे फ्रॉम द एटम और ग्रुप, सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, जिसके वजह से ये पॉजिटिव ई इफेक्ट कहलाता है। नाउ नेगेटिव ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये वो इफेक्ट है जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड द एटम और अ ग्रुप इज नोन एज द नेगेटिव ई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द एटम होगा। देखिए जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप ने अटैक किया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया साइनाइड के अटैक की वजह से। यहाँ पे टुवर्ड द ग्रुप हुआ, इसके वजह से ये नेगेटिव ई इफेक्ट। सेकंड एग्जांपल में देखिए डबल बॉन्ड एडजेसेंट विद द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, साइनाइड ग्रुप से, ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ टुवर्ड द नाइट्रोजन, इसके लिए नेगेटिव ई इफेक्ट बाय साइनो ग्रुप इज डायरेक्टिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द अटैक। यानी साइना जो नेगेटिव ई इफेक्ट है साइनो ग्रुप का, वो ओरिएंट करेगा अटैक ऑफ द क्लोराइड आयन, वो उसका ओरिएंटेशन बाय क्लोराइड आयन के अटैक से। नेगेटिव ई इफेक्ट इज एग्जिबिटिंग बाय ग्रुप्स NO2 नाइट्रोनियम, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, CHO एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। आपको नोट करना है जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट है, इसे पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट कहते हैं, और ये ऑपरेटेड इन एक्साइटेड स्टेट। ये पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट है यानी ये पोलराइज कर देता है एटम को, और ये एक्साइटेड स्टेट में ही पॉसिबल है। ये कंबाइन होता है मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑफ द एटम इज नोन एज द कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और द टोटोमेरिक इफेक्ट। अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को कंबाइन कर दूँ तो मुझे कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और टोटोमेरिक इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। जितने भी परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हैं इज इन द मॉलिक्यूल्स इन द ग्राउंड स्टेट आर डिस्क्राइब एज रेजोनेंस। गाइस इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत पब्लिकेशन केमिकल साइंस की बुक से, लेसन नंबर 31 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ डाउट्स हो या आपने सजेशंस देने हो तो फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।